बड़ी मुश्किल से आईपीएल में आरसीबी जीती, लेकिन जीतते ही पनौती लग गई। इस पनौती को देखने के बाद वैसे मैं ये सोच रहा था कि कहीं आरसीबी का ओनर कोई चाय वाला तो नहीं है। खैर, कहानी कुछ इस तरीके से यहां पर हुई कि जब आरसीबी जीत गई आईपीएल में, तो इस जीत का जश्न मनाने के लिए इनमें से किसी बुद्धिजीवी ने ये प्लान बनाया कि यार चलो बैंगलोर चलते हैं और वहां पर जाके एक पूरा जुलूस निकालने का काम करते हैं, एक परेड करते हैं बैंगलोर की सड़कों के ऊपर एंड इस पूरी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये विक्ट्री को सेलिब्रेशन से ज्यादा अगले साल की आईपीएल में एक मार्केटिंग मूव ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन इस पूरे विक्ट्री सेलिब्रेशन के चक्कर में बैंगलोर में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वो भीड़ काबू से बाहर हो गई। लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए, लेकिन फेवरेट क्रिकेटर्स को तो देख ना सके, अपनी जान से यहां पर उनको हाथ धोना पड़ा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जो पूरा भगदड़ का सिनेरियो हुआ, इसमें बहुत सारे जवान लोगों की भी मौत गई एंड काफी बच्चों की भी यहां पर जान गई है। सोचो, लोग अपने क्रिकेटर्स को देखने के चक्कर में कितने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों तक को भी ऐसी भीड़ वाली जगहों पर ले जाते हैं। देखो, ये भीड़ वाला सिनेरियो कोई पहली बार सामने नहीं आया था। एक रात पहले, जिस रात को आरसीबी जीती थी, उस रात से ही बैंगलोर में देखने को मिल रहा था कि जगह जगह सेलिब्रेशंस हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में ये बात एंटिसिपेटेड थी कि अगर टीम यहां पर आती है तो वहां पर भगदड़ की सिनेरियो जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर लोग अपने बच्चों तक को लेकर पहुंच गए। देखो, यहां पर मैं सरकार और सरकार की गलतियों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम लोग बीजेपी आईटी सेल की तरह कतई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले हमारी भी यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे देश में ना इस टाइम पर यह चक्कर हो रखा है कि ईच वन एट इट्स ओन। मतलब तुम लोग अपनी जान के यहां पर खुद ही रखवा ले हो, चाहे आप किसी मॉल जा रहे हो, चाहे आप किसी सड़क पर दिन में घूम रहे होते हो, चाहे आप किसी सड़क पर रात में घूम रहे होते हो, चाहे आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाते हो, आपको अपनी जान यहां पर खुद ही बचाने, कोई भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो आपको यहां पर बचाने नहीं आएगी। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, भीड़ जो है एकदम से लाखों में कन्वर्ट हो गई। स्टेडियम के अंदर सारे के सारे क्रिकेटर्स मौजूद थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एकदम से भीड़ बेकाबू हो गई और वहां पर हो गई भगदड़ की सिनेरियो। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान गई और इसमें काफी सारे लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। अब ये पूरा सिनेरियो तो हुआ ही है, लेकिन इस सिनेरियो के ऊपर एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी इस टाइम पर शुरू हो चुकी है। एंड जब हिपोक्रेसी की बात यहां पर आती है तो और कौन ही करेगा हिपोक्रेसी? बीजेपी और उनका आईटी सेल, उनकी अपनी गोदी मीडिया फुल ऑन लगे पड़े इस टाइम पर हिपोक्रेसी करने के चक्कर में। क्या क्या चोमूपना ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये आपको भी दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा आपको थोड़ा सा सीन बताना चाहता हूं कि एक्चुअली किस तरीके से हुआ ये स्टैम्पीड। 2 बजे के आसपास यहाँ पर हजारों की भीड़ जुट जाती है स्टेडियम के बाहर। 3 बजे एकदम से और ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ती है, रोड्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। 3:30 बजे सारे गेट्स जो हैं उन पे फैंस वेट करने लग जाते हैं। फैंस यहाँ पर गेट पे धक्का मारने की कोशिश करते हैं, धक्का मार करके घुसने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि ये जो गेट है, इसकी एंट्री बहुत ही छोटी होती है और फैंस का नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ पर एक भगदड़ की सिचुएशन एकदम से क्रिएट हो जाती है। अब ये बहुत बड़ी सिचुएशन इसलिए भी क्रिएट हुई क्योंकि यहाँ पर फ्री एंट्री प्रोवाइड करी गई थी। ये स्टेडियम जो है 35,000 की इसकी कैपेसिटी है और वहां के डिप्टी सीएम ने ही ये बात बताई है और किसी ने नहीं। इसमें लाखों की भीड़ आ रही है और वहां पर फ्री एंट्री दी जा रही है। अबे ये सब सीन के बाद आखिरकार भगदड़ नहीं होगी तो और क्या होगा? लोग सोफे पे बैठकर चौड़े में यहाँ पर क्रिकेटर्स से मिलने का काम करेंगे क्या? अब इस पूरी सिचुएशन में वहां की सरकार का क्या कहना है? यहाँ के डिप्टी सीएम सबसे पहले बाहर निकले और उन्होंने पूरी सिचुएशन को ओन अप करने का काम किया। वहां के डिप्टी सीएम ने बताया कि 35,000 लोगों की यहाँ पर कैपेसिटी थी और 3 लाख लोग के आसपास स्टेडियम के अंदर आ चुके थे। सोचो, 3 लाख लोग स्टेडियम के अंदर थे, बाहर कितने सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ होगी। डेफिनेटली इसको मैनेज नहीं किया जा सकता था इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि वहां के डिप्टी सीएम और वहां की सरकार इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है और इस चीज के लिए अपोलोजाइज करने का काम कर रही है। अगर ये कहीं और किसी और स्टेट में हुआ होता, खासतौर से यूपी में कहीं हो गया होता, तो भैया आज तक नंबर नहीं मिले हमारे को। जो भगदड़ मची थी कुंभ के मेले में, इसका आज तक किसी को नहीं पता चला है। इनफैक्ट यहाँ के सीएम, यहाँ के डिप्टी सीएम इसको ओन अप करके राजी नहीं हो रहे आज तक भी। और इनके पूरे आईटी सेल और गोदी मीडिया को तो यहाँ पर छोड़ ही दो, उन्होंने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर कोई भगदड़ मची नहीं थी, ये सब अफवाहें थी। सोचो, इतनी बड़ी घटनाओं के ऊपर अफवाह उसको कह दिया जाता है। लेकिन जब किसी और स्टेट में, खासतौर से कांग्रेस की किसी स्टेट में ये चीज हो जाती है तो एकदम से इनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं इनकी हिपोक्रेसी कितनी बड़ी कल सामने आई। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक करके ट्वीट्स। सबसे पहले रूबिका लियाकत कहती है, ये क्या बेहुदगी है, 11 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, कई लोगों की हालत गंभीर है और कर्नाटका सरकार आरसीबी खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जश्न में मशगूल है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यहाँ पर रूबिका भाई को आज, लेकिन ये गुस्सा उस दिन नजर नहीं आ रहा था जिस दिन
कुंभ के मेले में यहाँ पर भगदड़ देखने को मिली थी और ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, सुशांत सिन्हा ये भी कह रहे हैं कि इतनी दुखद बात है कि भगदड़ मच गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, कईयों की जान भी चली गई है। ये उनके राज्य में हुआ है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही कुंभ में करोड़ों की भीड़ मैनेज करने पर और महीने भर से ज्यादा के कार्यक्रमों में एक घटना पर ज्ञान दे रहे थे। मतलब ये लोग कुंभ के ऊपर ज्ञान दे रहे थे, इनके अपने स्टेट में ऐसा हो गया। अबे तुम लोग अपनी बात करो भाई, तुम लोग कुंभ के टाइम पर आखिरकार कहां थे? जमींदोज हो चुके थे पूरी तरीके से। आज तक का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर भी ये बताया गया पूरी खबर है एंड इसको अंजना ओम कश्यप ने यहाँ पर रिट्वीट कर रखा है। जीत को भुनाने में लोगों को बचाना भूल गई सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत का भी यही हाल है, किसी बंदे को बिठा करके यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर बहुत सारी बातें करी गई हैं एंड उस चीज को यहाँ पर रिट्वीट करने का काम कर रहे हैं नविका कुमार, विच मींस कि नविका कुमार यहाँ पर एक तरीके से अपनी ही भड़ास निकाल रहे हैं। और एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, अमन चोपड़ा लाठीचार्ज भगदड़ और 11 की मौत, यही कुप्रबंध वाली मौत की भगदड़ यूपी में होती तो। ये सारे के सारे कल लोग बैठकर ज्ञान दे रहे थे भगदड़ के ऊपर और ये चीज गलत हुई है पूरी तरीके से। सरकार को इसमें प्रोएक्टिविटी दिखानी चाहिए थी, वहां के प्रशासन को प्रोएक्टिविटी दिखानी चाहिए थी। मैं खुद भी ये बात बोलता हूं, लेकिन मैं कुंभ के टाइम पर भी ये बात बोल रहा था और ये लोग कुंभ के टाइम पर क्या बोल रहे थे आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। रूबिका लियाकत का ट्वीट है, अफवाहों पर ना जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। उस टाइम पर ऐसे दिखाया जा रहा था कि ये तो सब भैया अफवाहें हैं, वहां पर कोई भगदड़ नहीं हुई है, आप अफवाहों पे मत जाओ, आप अभी ये समझो कि भैया भव्य कुंभ चल रहा है और जारी है। यहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई है इसमें अभी तक सिर्फ 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, इन्होंने जान गंवाई है और ये भी बहुत बड़ा नंबर है। कुंभ के टाइम पर 30 लोगों से भी ज्यादा का नंबर यहाँ पर बताया जा रहा था और उसको ये कह दिया गया था कि ये तो अफवाह है भैया, ये तो कुछ हुआ ही ना यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ पर भगदड़ के बारे में बात कर रहे हैं, इन चीजों को लेकर के आ रहे सामने, लेकिन ये लोग उन चीजों को तभी सामने लेकर के आते हैं जब ये यूपी में या फिर इनके किसी शासित राज्य में, गुजरात वगैरह में नहीं होती। किसी ऐसे स्टेट के अंदर अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है जहां पर बीजेपी रूल कर रही होती है तो ये भगदड़ जैसी चीजों के बारे में बात भी नहीं करते हैं। इनको लगता है कि यार इस पे क्या ही टीआरपी आ जाएगी, ये हम करके क्या ही मोदी जी को खुश कर लेंगे। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूं, आईटी सेल के चोमूज से मिलवाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर मिस्टर सिन्हा। ये जिस टाइम पर कुंभ में भगदड़ मची थी, ये लिख रहा था कि लोगों की गलती है भैया, लेकिन कल जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची तो एकदम से इसको याद आ गया कि यहां पर कांग्रेस की गलती है। अबे ये कैसे हो सकता है भाई, कांग्रेस की यहां पर गलती है तो वहां पर लोगों की गलती कैसे थी? वहां पर भी बीजेपी की गलती हुई ना। इसी के साथ एक और टूल किट यहां पर शुरू हो चुका है, आरसीबी जीती और आरसीबी में विराट कोहली एक बहुत बड़े, बहुत नोन प्लेयर है, मेन फेस है एक तरीके से आरसीबी के। तो विराट कोहली से तो चिढ़ मचती है, इन लोगों को खुजली मचती है, तो विराट कोहली के ऊपर सारा इल्जाम डालना शुरू कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो है, ओम शांति टू द इनोसेंट सोल्स दैट लेफ्ट अस, और यहाँ पर विराट कोहली की फोटो है। ऐसे दिखाया गया कि भैया इसी के तो हाथों में खून लगा हुआ है असली। मतलब ये कितने बड़े चोमू हैं, इनके हिसाब से बड़े बड़े जो नेता बैठे हुए हैं हमारे देश के सुप्रीम लीडर्स, इनके हाथों में यहाँ पर गुजरात का कोई खून नहीं लगा हुआ, लेकिन विराट कोहली के हाथों में यहाँ पर खून लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्टेडियम के अंदर था। ऐसी लॉजिक से चलने लगे तो भैया आरसीबी का जो मालिक है उसके हाथों में एक्चुअली में खून होगा ना, या फिर जो स्टेडियम में लोग बैठे हैं उनके भी हाथों में खून है। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं, फॉर 1.5 hours द न्यूज डिडंट ट्रैवल इनसाइड द स्टेडियम बट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द कंट्री, डोंट नो हाउ। 4:30 बजे ये सब हो रहा था बाहर और 6 बजे अंदर एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा एक और ट्वीट है, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि बाहर इनोसेंट लोगों की जान जा रही है और अंदर ये सारे प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं, विराट कोहली एंजॉय कर रहा है। एक और ट्वीट, मेक अपडेट, सेम चीज, टूल किट फुल ऑन यहाँ पर चलाया गया है। लेकिन इसी के ऊपर आईपीएल के चेयरमैन का थोड़े टाइम बाद यहाँ पर बयान निकल कर सामने आया और ये बात पता चली कि ये जो सिचुएशन बाहर हुई थी उसके बारे में अंदर किसी को पता ही नहीं चला था। और जब भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो कोई अपना बैठ के यहाँ पर न्यूज चैनल नहीं देख रहा होता, आज तक और एबीपी न्यूज। लोग उस इवेंट में, लोग उस प्रोग्राम में अपने आप को सम्मानित करा रहे होते हैं। लेकिन मैं भी किससे सम्मानित की बात कर रहा हूँ, इन लोगों को क्या ही पता कि सम्मान एक्चुअली में होता क्या है। अभी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो घटना हुई है अपने आप में बहुत दुखद है, सरकार भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंड जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया वो भी इसके बहुत बड़े कल्प्रिट्स हैं, फुल ऑन यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं। मैं किसी को यहाँ पर बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज पहली बार हमारी देश में नहीं हुई है। एंड आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी से थोड़े दिन पहले इसी साल के अंदर 2 बहुत बड़ी भगदड़ की घटनाएं हुई थी एंड ये दोनों की दोनों ही कुंभ के चक्कर में हुई थी। कुंभ में हमने देखा था कि मौनी अमावस के दिन भारी भगदड़ मच गई थी और वहां पर
कई सारे लोगों की जान भी चली गई थी। उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया, उसके ऊपर बार बार कवर अप करने का काम किया गया। उसके थोड़े दिन बाद ही हमने देखा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे फिर से यहाँ पर एक भगदड़ की घटना सामने आई एंड इसमें भी लोगों की जान गई थी। इसको भी किसी ने आज तक ठीक तरीके से ओन अप नहीं करा। बाहर की कंट्रीज में ना ऐसी घटनाओं के ऊपर, भगदड़ की घटनाओं के ऊपर लोग अपना मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिनिस्टर्स को ये बात पता है अच्छे तरीके से कि जब इलेक्शन आएंगे तो इन स्टैम्पीड जैसी चीजों को लोग भूल भी चुके होंगे। अरे भैया, हमारे अंधभक्त बैठे ना यहाँ पर, ये तो हिंदू मुसलमान ही करेंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है, लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट एक और आपको इवेंट याद दिलाना चाहता हूँ, पुष्पा 2 का प्रीमियर किया जा रहा था एंड उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी और उस भीड़ उमड़ने के चक्कर में ही वहां पर एक भगदड़ मच गई। इसमें भी लोगों की जान गई थी, एक बच्चे तक की भी वहां पर जान चली गई थी। ये केस भी काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। इसके चक्कर में अल्लू अर्जुन को एक दिन के लिए जेल में भी जाना पड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी को अकल नहीं आ रही है, ना ही यहाँ पर प्रशासन को अकल आ रही है और ना ही यहाँ पर देश की जनता को अकल आ रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का एक और केस आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हाथरस में एक भगदड़ की घटना हो गई थी और ये भी काफी बड़ी घटना थी। बाबा जी का सत्संग चल रहा था, सत्संग में हजारों लोग यहाँ पर पहुंच रखे थे एंड उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई जिसमें 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब ये जो सत्संग था, यहाँ पर कुछ ही लोगों की सिर्फ परमिशन ली गई थी, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ गई थी एंड इसमें डेफिनेटली बाबा जी के पूरे सिस्टम का ही कोई ना कोई बहुत बड़ा फेलियर था। सरकारी सिस्टम का भी था, लेकिन बाबा जी के ऑर्गेनाइजेशन का भी था। लेकिन इसके बाद क्या होता है आपको दिखाना चाहता हूं। बाबा जी को इस टाइम पर क्लीन चिट मिल चुकी है एंड ऐसे जितने भी केसेस सामने आते हैं ना, सब में कल्प्रिट जो है उनको क्लीन चिट अल्टीमेटली यहां पर मिली जाती है। कोई किसी को पकड़ने का काम नहीं करता यहां पर। एंड इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमारे देश में वही हालत है कि ईच वन एट इट्स ओन। अगर आप हो यहाँ पे तो आप अपने भरोसे हो, सरकार वगैरह या फिर किसी अथॉरिटी के भरोसे नहीं हो। किसी के ऊपर डिपेंड भी मत करना गलती से। यहाँ पर अगर कोई पहाड़ तुम्हारे सर पे गिर गया ना, तो भी कोई उसका ब्लेम अपने सर के ऊपर नहीं लेने वाला। इनफैक्ट इससे पहले भी आपको याद होगा, मोरबी में गुजरात के एक भगदड़ की घटना सामने आई थी, ब्रिज टूट गया था वहां पर, आपको वो भी अच्छे तरीके से याद होगा। एंड ये पूरा सिचुएशन जो मोरबी की हुई थी, ये गुजरात इलेक्शन के बीच में हुई थी। दिस क्लियरली स्टेट्स की इलेक्शन के बीच में भी ऐसी घटनाएं अगर हो जाए, उसके बावजूद भी लोग सरकार को अकाउंटेबल यहाँ पर होल्ड करते ही नहीं है। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। हम लोग खुद ही यहाँ पर तैयार पड़े हैं कीड़े मकोड़े बनने के लिए। हमने अपने आप को खुद ही यहाँ पर डिक्लेयर करवा लिया कि हाँ भैया, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारे जान की यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशंस के पीछे 3 बहुत बड़े रीजन होते हैं और तीसरा रीजन जो है ना, वो एक्चुअली में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस है इस टाइम पर, और आप भी इससे अग्री करने वाले हो। पहला रीजन ऐसी भगदड़ सिचुएशन के पीछे होता है पुअर क्राउड मैनेजमेंट का, और ये बार बार देखा गया है। हमारे देश में इतनी जनता है, लेकिन आज तक अथॉरिटीज को यह समझ नहीं आया कि क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ मच जाती है, कभी किसी मंदिर के अंदर भगदड़ मच जाती है, कभी किसी रिलीजियस इवेंट के अंदर भगदड़ मच जाती है, फिल्म के प्रीमियर के ऊपर भगदड़ मच जाती है, क्रिकेटर को देखने के लिए भगदड़ मच जाती है। लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को यह समझ नहीं आ रहा कि इतने क्राउड को मैनेज किस तरीके से करना है। क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ऐसे देश के अंदर जहां पर हजारों लाखों करोड़ लोग बैठे हुए हों एंड ये कभी भी एकदम से फटने को तैयार पड़े हुए हों। यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल चीज है। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, श्री मोदी जी टाइप के लोग बैठे हैं, वो इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इससे वोट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। मोरबी का केस बताया ना मैंने आपको। दूसरा यहाँ पर रीजन ये है ऐसी भगदड़ की घटनाओं के पीछे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा यह जा रहा था कुंभ के मेले में कि भैया बहुत ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही वहां पर भीड़ उमड़ी मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए, एकदम से वहां पर पानी पानी हो गया और लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं माना। ये श्री मोदी जी टाइप के लोग, इनकी यही खासियत है, ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपनी कमियों को कभी मानते ही नहीं है। भगदड़ जैसी चीजों का इल्जाम लोगों के ऊपर तक भी डाल देंगे, लेकिन अपनी गलती यहाँ पर कभी भी नहीं मानेंगे कि हाँ यार, हमसे यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। एंड तीसरा एंड सबसे बड़ा रीजन जो आप पूरी तरीके से अग्री करोगे, वो है अंधभक्ति कल्चर। हमारे देश में अंधभक्ति कल्चर ना बहुत ज्यादा इस टाइम पर डीप रूटेड हो चुका है। चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे वो क्रिकेट स्टार्स हो, चाहे वो भगवान हो। भगवान का तो चलो एक बार को समझ में भी आता है, लेकिन नेताओं के बारे में भी यहाँ पर अगर बात करी जाए, जो पता है सबको कि भैया ये अपने मतलब के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी अंधभक्ति लोग करने में ऐसे तुल जाते हैं कि मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। गलत चीज को भी सही प्रूफ करने पे तुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नेता ने कह दिया या फिर उनके नेता के इमेज के ऊपर एक आंच आ रही होती है, इसलिए भैया हमारे को इसको तो डिफेंड करना ही है। ये अंधभक्ति कल्चर हमारे को लिटरली इस टाइम पर एज ए कंट्री लेके डूबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी इसके बारे में कुछ लोग बात नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के हिसाब से भैया ये अंधभक्ति नहीं है, हम फैंस हैं। एक फैन होने में और एक अंधभक्त होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी शाहरुख खान हो, फिल्म स्टार हो, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो, या फिर चाहे वो कोई भी बाबा हो, ये सब लोग जो है ये सिर्फ एक इंसान है। आप इनके फैंस हो सकते हो,
अंधभक्त अगर आप इनके बन रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं। सोचो जरा उन लोगों को जो इन क्रिकेटर्स को भगवान समझ के अपने बच्चों तक को ये चिन्नास्वामी स्टेडियम ले गए और उसके बाद उनके बच्चों तक की भी यहां पर जान चली गई। सोचो जरा किस लेवल की अंधभक्ति होगी उनके दिमाग के अंदर। अब देखो, पहली दो चीजें तो हमारी सरकारों को यहां पर सुधारनी है, चाहे मोदी जी हो चाहे कांग्रेस की कोई सरकार हो, ये लोग ही सुधारेंगे यहां पर बैठ करके। लेकिन आखिरी चीज हम लोग खुद यहां पर सुधार सकते हैं। अंधभक्ति के कल्चर को खत्म करो भाई। जरा पूछो अपने आप से एक बार कि किसी का भी अंधभक्त बन के आखिरकार तुम्हारे को इन लॉन्गर रन मिलता क्या है। हम लोग अपने माँ बाप तक के अंधभक्त नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और कुछ श्री टाइप के नेताओं के अंधभक्त बन जाते हैं। मुझे ये कहीं से भी समझ नहीं आता, मेरे हिसाब से बिल्कुल इलॉजिकल है और इस कल्चर को हमारे देश में खत्म करने की आज की डेट में जरूरत है। एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस वीडियो में मैं कांग्रेस सरकार की भी यहाँ पर गलती को पिन पॉइंट करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, किसी भी नेता का अंधभक्त नहीं हूं। मैं लॉजिक्स के ऊपर बात करता हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग भी लॉजिक के ऊपर ही बात करते हो। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है बताना नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से क्यों हुई ये भगदड़ की सिचुएशन और ये जो हिपोक्रेसी चल रही है सोशल मीडिया पे, ये जो IT सेल के ट्रोल्स यहाँ पर एक टूल किट चलाने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, इसके बारे में अपनी भड़ास निकालना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दो अपीलें आपसे करना चाहता हूं जाते जाते। पहली अपील ये है कि प्लीज वीडियो को लाइक करा करो। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो YouTube के एल्गोरिदम्स ऐसी सच्चाई वाली वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी अपील यहाँ पर ये है कि प्लीज आगे आइए, चैनल को ज्वाइन करिए। नहीं कर सकते तो आप सुपर थैंक्स का बटन यहाँ पर दबा सकते हैं, क्योंकि भैया बहुत टीम एफर्ट लगती है, पैसे लग रहे हैं एंड आपको तो रिसेंटली पता है कि क्या क्या ही हुआ है यहाँ पर चैनल के साथ। तो प्लीज आगे आइए, अपना सपोर्ट यहाँ पर करिए अगर आपको लगता है कि मैं लॉजिकल बात करता हूँ इस चैनल पे। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, जाते थे फिर से बोलना चाहूंगा कि किसी भी नेता के अंधभक्त मत बनो। आप किसी क्रिकेटर को, किसी स्टार को या फिर किसी नेता को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, उनकी बातों से अग्री कर सकते हो, लेकिन उनकी बातों को डिसएग्री करना भी सीखो। एक रिस्पेक्टेबल मैनर में करो, लेकिन डिसएग्री करना भी सीखो। इससे अंदर की जो अंधभक्ति है ना, उससे आप दूर रहोगे कई कोसों। एंड ये हमारे देश को हमेशा आगे लेकर जाएगी। बाय बाय।